नमस्कार, आप देख रहे हैं FV न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर की ओर, जहां इकोसेफ एग्री साइंस का कृषि के साथ शिक्षा का विकास। कोटेश्वर इंटर कॉलेज रमुआ फतेहपुर में 30 अगस्त को इकोसेफ छात्रवृत्ति सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन छात्रों और किसानों के उत्थान के उद्देश्य से किया गया, जिसमें छात्रवृत्ति वितरण और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों और किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लगभग जिले के 8 ब्लॉकों से 700 किसान, 40 रिटेलर, 400 बच्चे और उनके अभिभावक भी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान लगभग 15 से अधिक विद्यार्थियों को चेक प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता पिछले वर्ष भी आयोजित की गई थी, जिसमें 10वीं और 12वीं की कक्षा के किसानों के बच्चों ने भाग लिया था। इकोसेफ एग्री साइंस के प्रबंधक राजीव का उद्देश्य किसानों और उनके बच्चों दोनों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि इकोस गोल्ड एक उन्नत जैविक खाद है, जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाकर फसलों की पैदावार को गुणात्मक रूप से सुधारता है। इकोसेफ एग्री साइंस का मानना है कि शिक्षा से भी समाज की प्रगति संभव है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह योजना चलाई जा रही है। कृषि के साथ शिक्षा का विकास के साथ आगे बढ़ रही है। इस समारोह के दौरान किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई और बेहतर उत्पादन के उपाय भी बताए गए। इकोसेफ एग्री साइंस इंडिया इस प्रकार शिक्षा और कृषि दोनों क्षेत्रों में विकास की दिशा में अग्रसर है और आयोजन कर समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डीडी कृषि राम मिलन सिंह, MD श्री राजीव, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर संजय पांडे सभी सम्मानित लोग उपस्थित रहे। तो आज उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। कंपनी द्वारा क्या इन बच्चों को उद्देश्य रहा जो आज सम्मानित किया? ये एक्चुअली इकोसेफ एग्री साइंस जो कंपनी है, किसान जो है उसके बारे में सोच रही है कि कैसे हम किसान को समृद्ध बनाएं। तो कंपनी और उसके जो प्रतिनिधि है वो पूरा दिन खेतों में तो काम करते ही है। किसान की फसल को चेक करना है, क्या दवाई की जरूरत है, उसको जो क्या बीमारी है वो सब बताना, पूरा दिन मेहनत करती है। पर साथ साथ सोचा कि आने वाली किसान की जो जनरेशन है इसके विकास के लिए हम लोग क्या कर सकें, क्योंकि हम भी किसानी से जुड़े हुए हैं, गाँव देहात से आए हैं। आज यहाँ पे कंपनी आई है तो कंपनी का सोच हमेशा ही रहता है कि कैसे हमारा किसान समृद्ध हो। तो उसके लिए कंपनी ने जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसान के बच्चों की जो प्रतिभा है, जो कहीं ना कहीं वो दब जाती है। गाँव का बच्चा शहर के बच्चे से भी ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, लेकिन उसकी प्रतिभा को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसको कोई प्रोत्साहित नहीं करता है। तो धीरे धीरे बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं और वो अपनी जो आशा है वो छोड़ देते हैं और वो मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमारी कंपनी ने ये फैसला लिया है कि हम गांव-गांव जाके बच्चों को, जो अच्छे बच्चे पढ़ने में जो हैं, उनको स्कॉलरशिप देंगे, जिससे उनकी वित्तीय सहायता भी होगी और उनको मनोबल भी मिलेगा, उनको एक नई दिशा मिलेगी, समाज में एक नया स्थान मिलेगा। तो जिससे नए बच्चे जो है मोटिवेट होंगे, उनको भी कुछ करने की प्रेरणा होगी और गाँव-गाँव तक जाके दबी हुई जो प्रतिभा है उसको ढूंढ के जब निकालेंगे तो हमें लगता है कि आने वाली जो किसान की जो पीढ़ी है वो या तो अच्छा पढ़ लिख के नौकरी करेंगे या अच्छा व्यापार करेंगे, और अगर नौकरी व्यापार भी नहीं करे तो अच्छा पढ़ लिख जाएंगे तो खेती बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे हमारे माननीय मोदी जी का जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना है किसान की आय को दोगुना करना। तो हमारी कंपनी का मानना है जब तक किसान शिक्षित नहीं होगा तब तक आय दोगुना करना सपना है वो बहुत कठिन है। तो हम उस सपने को साकार करने का एक प्रयास कर रहे हैं, अपनी अच्छी दवाई, अच्छी जानकारी तो दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं आने वाली जो पीढ़ी है वो इतनी सुदृढ़ हो, उतनी शिक्षित हो और उनके जो टैलेंट है, बच्चों में जो एक उत्साह है वो बना रहे, जिससे पढ़ लिख के बच्चे जो है इस देश का निर्माण कर सके, अपने कैरियर को बना सके। और एक एक इंसान का अगर कैरियर बनता है, कोई भी इंसान एक आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। तो हमारी ये सोच है, इसको हम एक देश सेवा कहें कि किसान के प्रति हमारी जो भक्ति है वो कहें, क्योंकि जो भी है किसान से ही है। ये कंपनी भी किसान से ही है, हम सब भी किसान से ही है, ये देश भी किसान से ही है। तो किसान को सुदृढ़ बनाने का, उसको शिक्षित बनाने का हमारा प्रयास है। आज जैसे बेटियों को भी सम्मानित किया गया है, तो बेटी शिक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम कहना चाहेंगे, आज यहाँ पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में ऐसा हुआ, काफ़ी अलग अलग जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि लड़के ज़्यादा थे, लड़कियाँ कम थी। हमारी स्कॉलरशिप में हमें बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 70 से 80% जो है वो लड़कियाँ उसमें जो है ना सम्मान पा रही है, लड़कियों के अंक ज़्यादा आ रहे हैं।
तो आज का मानना है कि पहले जगह कहते थे लड़के पढ़ाने चाहिए, लड़कियां नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हम MP है, UP है, राजस्थान है, जहाँ भी जा रहे हैं हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं कि लड़कों से ज़्यादा अंक उनके आ रहे हैं। और हमारी स्कॉलरशिप अगर पूरा निकाले तो 70 से 80% इनाम जो है या स्कॉलरशिप है, मेडल जो है वो लड़कियां लेके जा रही हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि लड़कियां ऐसे आगे बढ़ें, बल्कि कंपनी ने एक और सोचा है कि आने वाले टाइम पे इस प्रोग्राम को और बड़ा किया जाए और किसान के बच्चे तक ये स्कॉलरशिप की स्कीम पहुँचे। और इसकी हम एक खासियत आपको बताएं कि स्कॉलरशिप केवल किसान के, खेती करने वाले बच्चे को दी जाएगी। उनके जो लड़का हो लड़की हो सबको मिलेगी, कोई धर्म से लेना देना नहीं है, कोई जाति से लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ किसान का बच्चा होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। और हम चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं, जो जैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, वो और आगे बढ़ चढ़ के ले। और कंपनी आगे चल के प्रोग्राम और चलाना चाह रही है कि हम बीच में सबके नंबर हमारे पास आ जाते हैं जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, तो उनके नंबर से हम इकट्ठे करके उनको ऑनलाइन कुछ मोटिवेशनल क्लासेज, कुछ जो सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनके कुछ लेक्चर कराएंगे। तो हमारी कंपनी लड़कियों के लिए स्पेशली हम अलग से भी कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। लड़कियाँ शिक्षित होकर, जैसे पुराने लोग कहते हैं कि लड़का पढ़ता है तो एक घर बनते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं तो 2 घर बनती हैं। तो मेरा मानना है कि एक लड़की पढ़ गई तो आने वाली पीढ़ियां बन गई। तो लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं और हम चाहते हैं कि वो कुछ आगे बढ़े। और आज के टाइम में लड़कियां जो है लड़कों से कहीं पीछे नहीं है, आगे हैं। अगर हम अपना पूरा डाटा उठाएं तो लड़कियां आगे निकलती हैं। धन्यवाद।